चंदन जी, आप यहाँ से लगातार 2 साल से पार्षद है, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, 2 साल में आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने वार्ड 163 संगम विहार की एक ही जनता को 2 साल में जितनी बुनियादी सुविधाएं थी, एक पानी को छोड़कर के हर चीज से मैंने लैस करने का प्रयास किया है। मैं उस तरह से आपको एक एक करके बखान कर रहा हूँ उस चीज़ का। 11 हाई मास्क लाइट दिया मैंने, जो हर एक चौराहों पर जहाँ जहाँ अंधेरा होता था मैंने हाई मास्क लाइट दिया। 3 सार्वजनिक शौचालय दिया, जिसका परसों ही मैंने उद्घाटन किया सनी बाजार चौकी पर, जिसके उद्घाटन में रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, संजय मयूख जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो आए हुए थे। हमने 6.5 एकड़ जमीन डीडीए से एमसीडी को अलॉट करवाया, जिसमें एक के सेकंड में 3200 गज का पार्क दिया हमने, उसमें भी हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। नारी बाबा मंदिर है के सेकंड में, वहाँ पर हमने 700 गज का डिस्पेंसरी अलॉट करवाया। 2 से 3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है। एक 18.5 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होता है एमसीडी के पास, वो हमने डेवलप करने का प्रयास किया है, पास हो चुका है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, इसलिए 5 करोड़ से ज़्यादा का फंड नहीं लग सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम रुका। लेकिन हमने बाउंड्री वॉल का काम 4.5 करोड़ की लागत से शुरू करवा दिया है। कुछ ही दिनों में बाउंड्री संपन्न हो जाएगा, उसके बाद स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। एक हमारे स्कूल में के सेकंड में बहुत ही बड़ा स्कूल है, 1 एकड़ का जमीन है, जिसमें पुराना बना हुआ था, जर्जर था, उसमें जीर्णोद्धार का काम किया हमने 4.5 करोड़ की लागत से। उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, ग्राउंड बनाया, स्कूल में 2 20-20 कंप्यूटर का क्लासरूम बनाया, 8 डिजिटल क्लासरूम अलग बनवाया मैंने, प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद गेट का मैंने जीर्णोद्धार किया, आप देखेंगे एक भव्य गेट बना है, जो प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने फेल है। हमारे इलाके में मलेरिया ऑफिस नहीं था, जिसकी वजह से कर्मचारियों को बैठने में दिक्कत होती थी, काम करने में असुविधा होती थी, तो वहीं पर मैंने मलेरिया ऑफिस भी तैयार किया है। जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो पुराना एक प्राचीन श्मशान घाट था, जिसका कोई भी जनप्रतिनिधि सुध नहीं लिया। कुछ दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय जौली जी रहे, उन्होंने कुछ फंड लगा करके उसका विकास किया था, लेकिन उसके बाद अभी कांग्रेस की सरकार रही, देवली में विधायक रहा, आम आदमी पार्टी का 11 साल से विधायक है, किसी ने भी सुध नहीं लिया। अभी हमने अपने हुनर से, अपने मेहनत से 1.25 करोड़ की लागत से इनिशियल अमाउंट अभी 83 लाख पास हुआ है, 40 लाख रुपए और मिलेगा हमें। इनिशियल अमाउंट का काम अभी टेंडर हो चुका है, 2 से 3 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। उसका शिलान्यास हमने रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के नेतृत्व में परसों ही किया है। बहुत ही अच्छा श्मशान घाट तैयार होगा, जिसमें अलग एक बर्निंग पिट भी बनेगा, वेटिंग रूम भी बनेगा, टॉयलेट बनेगा, शौचालय बनेगा, गेट का भी अच्छा निर्माण होगा। उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सनी बाजार रोड है हमारे इलाके में, पूरा मार्केट है, वहाँ पर आए दिन वाटर लॉगिंग हुआ रहता था, सीवर की सुविधा नहीं है, और हमारे सफाई कर्मचारी बारिश होते ही रात में भी 10 बजे रात में काम करते थे, लेकिन असुविधा होती थी, कर्मचारी 24 घंटे के लिए तो होते नहीं हैं। हमने जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करके एक ऐसा सीवर डलवाने का काम किया कि जीवन में कभी भी वहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो, और वो कार्य संपन्न हो चुका है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं बांध रोड पर, तो हमारे पास डीडीए का 5.5 एकड़ जमीन था, उसको हमने अलॉट करवाया। उस 5.5 एकड़ जमीन में हमने एक बढ़िया कूड़ादान बनवाने का प्रयास किया है, और वो टेंडर हो चुका है, कुछ ही दिनों में वो काम शुरू हो जाएगा। चुनाव से पहले मेरा ये सारा काम संपन्न हो जाएगा। 3000 गज में हमने बारात घर अलॉट करवा दिया है। 2500 गज में एक जच्चा बच्चा केंद्र बना रहा हूँ हॉस्पिटल के रूप में। उसके बाद 12000 गज जमीन उसमें मेरा बचता है, जिसमें प्रिंसिपल अप्रूवल कमिश्नर का आ चुका है। कुछ इंक्रोचमेंट है, उसको तोड़ने के बाद एक बड़ा सुंदर पार्क बनेगा, जो संगम विहार के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा। 50 साल में ना तो कोई पार्क था और ना आगे कोई इतना बड़ा पार्क बना पाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए तो हमारे अपने हुनर से हुआ। अब हम चले आते हैं यहाँ की जनताओं को देखते हुए, यहाँ की असुविधा को देखते हुए, हमने दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी बात करके, बांध रोड फ्लड कंट्रोल के अंदर आता है, कोई रोड नहीं बना हुआ था, कोई काम चालू नहीं था, नाला जो चल रहा था 10 साल से रुका हुआ था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। उसके बाद अभी बांध रोड पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे, उसको हटवाया। बांध रोड पर रोड बना हुआ नहीं था, उसको बनवाने का काम शुरू कर दिया है हमने।
डिवाइडर लगवा करके हमने बहुत ही एक अच्छी सुविधा दिया है यहाँ की जनता को। एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का, इंक्रोचमेंट होगा नहीं और आने जाने का रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो संगम विहार की है वो पानी की समस्या है, जो हम टैंकरों के द्वारा जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करके 20 से 25 टैंकर डेली मंगाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण हम पानी नहीं पिला पाते। और सुविधा तो है संगम विहार की जनता के लिए, जो केजरीवाल ने वादा किया था हम 700 लीटर फ्री पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट, ये कुछ भी नहीं, जुमले थे उनके। 700 लीटर तो छोड़ दो, यहाँ तो 500 लीटर के लिए 200 रुपये लेते हैं और टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता है, जो कि हमारे बाप दादा पानी पियाऊ लगा करके पानी पिलाते थे। उस पर भी यहाँ के विधायक और केजरीवाल के सरकार के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं। संगम विहार की जनता एक नारकी जीवन जी रही है, ना तो चलने का रास्ता है, ना तो शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, फिर भी जीवन जीने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही गरीब है। इन लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले दिया, हम उसको एक सेवा भाव से, एक अपना समर्पण भाव से काम किया मैंने, और सारी बेसिक सुविधाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है, उसको देवली से, संगम विहार से जिता करके भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी विधायक बना करके चौमुखी विकास का काम करेंगे। चौधरी साहब, चाहे होली चौक हो, पूरे क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं। मैं एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे, मैं लगातार हर विधानसभा में जा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जनता को ये नहीं पता कि जो सड़कें हैं, कौन सा काम सांसद के अंडर में आता है, कौन सा विधायक के अंडर में आता है, कौन सा पार्षद के अंडर में आता है। तो आपके थ्रू जनता को मैं बताना चाहूंगा, आप बताना चाहिए मतलब कि आपके थ्रू क्या क्या काम आते हैं। देखिए, मेरे पास तो सिर्फ साफ सफाई का काम आता है, लाइट का काम आता है, कूड़ा उठाने का काम आता है। यदि सरकारी स्कूल है, वो भी प्राइमरी स्कूल है, उसमें हम कुछ फंड अपना लगा सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई भी एमसीडी का काम नहीं हो सकता है, चाहे रोड बनाने का काम हो, नाली बनाने का काम हो, या कोई भी विकास का काम हो ही नहीं सकता है। ये जो मैंने अपना विकास का काम बताया, ये अपने हुनर से, IAS IPS के अपने लाइसेंस से संपन्न कर पाया हूँ, क्योंकि सरकारी जमीनें थी, DDA का जमीन था, जो हमने MCD को अलॉट करवा करके ही संभव कर पाया, नहीं तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सारा काम जो है विधायक के अंदर होता है, और कुछ काम जो सरकारी होते हैं, जैसे CPWD का इलाका है, चाहे वो NHI हो, उसमें सांसद का काम हो सकता है, बाकी सारा काम तो विधायक के अंदर में। और संगम विहार की जो जनता है, वो सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है वो पानी की वजह से है, रोड की वजह से है, सीवरेज की वजह से, और ना तो यहाँ पर स्कूल है कोई, ना तो अस्पताल है। इन 5 चीजों को सबसे पहले हम लाने का प्रयास करें। एक बात बताइए, आप जैसे अभी निगम पार्षद हैं और आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक संगम विहार के लोग जिताकर सत्ता में बैठाएं, लेकिन विधायकी के चुनाव में दिल्ली वासी जो है वो आम आदमी पार्टी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी? देखिए, इस बार ऐसी कोई चुनौती नहीं है। संगम विहार की जनता और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बात कर रहा हूं मैं आपसे। यहाँ की जनता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है, क्योंकि ना तो यहाँ पर रोड है, ना तो चलने का रास्ता है, ना तो पीने का पानी है, ना शुद्ध हवा है, सीवर का नहीं है, कोई निकास, पानी का निकास नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा संगम विहार और देवली वालों को नहीं है। इसीलिए जनता मन बना चुकी है कि इस बार बदल के। केजरीवाल का काम ही है सवाल करना, मुद्दे उठाना और काम नहीं करना। जो उन्होंने सवाल आज किया है, उन्होंने जो एक वादा किया था पहले, उसके बारे में बात करते हैं कि दिल्ली को हम सिंगापुर बना देंगे। क्या उन्होंने पानी दिया? अनऑथराइज्ड कॉलोनी को बदलने का प्रयास किया। जो DTC बसों की सुविधा उन्होंने कहा था, क्या वो पूर्ण रूप में हो रहा है? क्या आप देख रहे होंगे, बिजली के 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, वो किसी का भी 200 यूनिट नहीं आता है। 6 रुपये 7 रुपये यूनिट की बातें करते हैं, लेकिन 12 रुपये यूनिट डोमेस्टिक लगता है और 20 रुपये यूनिट कॉमर्शियल लगता है। आप बिजली बिल उल्टा कर देखें, यूनिट को अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए यूनिट आप बिजली पे कर रहे हैं। तो हर एक तरह से अपनी खामियों को नहीं बताते हैं, दूसरे पर उंगली उठाने का काम केजरीवाल का रहा है और आगे भी रहेगा। आपने देखा होगा कि जब जब वो सत्ता में आते हैं तब तक वो वादे को भूल जाते हैं। जैसे ही चुनाव आता है,
आपने देखा कि 1,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में। आप किसी भी महिलाओं से पूछिए क्या 1,000 रुपये आया क्या। देखिए रोड मैप तो यही है कि सबसे पहले निकासी की व्यवस्था करें। संगम बिहार में कम से कम 10 लाख पब्लिक रहती है और उसकी निकासी की व्यवस्था कहीं नहीं है। सबसे पहले तो अच्छे निकासी की व्यवस्था करेंगे, चाहे पीछे से रास्ता जाए या इंक्रोचमेंट हटा करके हो या एलिवेटेड रोड बने, सड़क बने, कुछ भी हो। सबसे पहला काम है निकासी का, दूसरा काम पानी का, तीसरा काम स्कूल और कॉलेज खुलवाने का, चौथा काम जो है वो हॉस्पिटल। यहाँ के विधायक जी को लेके क्या लगता है कि बेहतर किया है कुछ? यहाँ के विधायक ने 11 साल जो जनता को चूसा, जनता को प्रताड़ित किया, टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचने का काम किया, एक एक रोड को 3-3 बार कागजों में दिखा करके घोटाला किया, जो नए ट्यूबवेल बना करके 10-10 लाख रुपए लूटने का काम किया, ये चीज जनता ने ऊपर तक पहुंचा दिया। और जनता ने इस बार मन बना लिया था कि यदि केजरीवाल जी प्रकाश जारवाल को टिकट देंगे तो जनता इस बार इनको उखाड़ करके फेंक देगी। इसी वजह से केजरीवाल जी ने प्रकाश जारवाल का टिकट काट करके एक लेंटर माफिया को, जो कि 50 गज के मकान को तुड़वा करके पैसे कमाने का काम करता है, लूटने का काम करता है, उसको टिकट दो। केजरीवाल का एक ही मकसद होता है, माफियाओं का टिकट दो, पैसे लो और उसको जनता को प्रताड़ित करने के लिए छोड़ो।